फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा फार्मास्यूटिकल कंपनी के एड ऑन बिजनेस मॉडल के बारे में। एड ऑन बिजनेस मॉडल का मतलब ये है फ्रेंड कि अगर मैं कोई फार्मास्यूटिकल सपोज दैट कंपनी रन कर रहा हूं, क्या उसके साथ मैं कुछ और ऐसे काम कर सकता हूं एज एड ऑन करने के लिए, कंपनी को सपोर्ट करने के लिए, जिसकी वजह से कंपनी को फ्यूचर में काफी ज्यादा बेनिफिट मिले। एज ए कंपनी ओनर मुझे फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले, या मैं ऐसा कुछ काम करूं जिसकी वजह से कंपनी हमारी ग्रो अप हो जाए, कंपनी का बहुत ज्यादा नाम हो जाए, कंपनी बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हो जाए। एज यू नो दैट कि कंपनी को अगर बड़ा करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट। कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स बना रही है उसके ऊपर उसके कस्टमर का ट्रस्ट होना, या फिर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ब्रांडिंग करना। जब तक कंपनी का ब्रांड वैल्यू इंक्रीज नहीं होता है तब तक हम उसमें प्रॉफिट को ना एंजॉय नहीं कर पाते हैं। प्रॉफिट तभी एंजॉयमेंट होता है जब कंपनी की एक ब्रांड वैल्यू स्टेब्लिश हो जाती है, और उसकी वजह से जो प्रॉफिट होता है उसको हम एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि तुम्हारा जो लग रहा होता है पैसे, उसके जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो उसका रेशियो जो होता है बढ़ जाता है। जब तक ये इस सिचुएशन तक हम नहीं पहुंच पाते हैं तब तक जो हमारा रेशियो होता है रेवेन्यू जनरेशन का वो काफी ज्यादा स्लो रहता है, राइट। तो अब एज ए कंपनी, मतलब एज ए कंपनी ओनर, कंपनी एमडी, कंपनी सीईओ, जो भी अपने आप को आपने पोस्ट दिया हुआ है, कंपनी चलाते हुए, रन करते हुए, आप 1 साल से कंपनी रन कर रहे हैं, 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, या फिर 10 साल से, आप कौन से वो काम कर सकते हैं जिससे आने वाले टाइम के अंदर आपकी कंपनी बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं 4-5 सजेशन दूंगा, और जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लेकिन यही है कि जब भी हमें किसी चीज को स्टेब्लिश करना होता है ना, तो दिन रात तो एक करना पड़ता है, मेहनत तो करना पड़ेगा। और यहाँ पे यस, अगर मैं कोई चीज एड ऑन करने जा रहा हूँ तो डेफिनेट सी बात है उसके लिए हमें टाइम तो देना पड़ेगा। बट यस, जो आप ये थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 घंटे या 3-3 घंटे टाइम निकालेंगे इस काम करने के लिए, जो मैं बता रहा हूँ, डेफिनेट सी बात है वो आपको चल के बहुत बड़ा फायदा देगा। इसमें सबसे बड़ा और पहला काम है वो है पर्सनल ब्रांडिंग। फ्रेंड देखिए, एज ए को फाउंडर, एज ए कंपनी ओनर, एमडी, सीईओ, अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना इतना ज्यादा टफ नहीं है जितना हम सोचते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया का यूज करना थोड़ा भी आता है, ज्यादा नहीं बोल रहा, थोड़ा भी आता है, अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे करने लगते हैं, कंसिस्टेंसी इंश्योर कर, देखो सोशल मीडिया पे ग्रो करने का बहुत सिंपल फंडा है। ऐसे कंटेंट को कंटेंट पुट करना है, ठीक है, कंटेंट, इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रखना है, नॉलेज शेयर करना है जो दूसरों के लिए हेल्पफुल है, लर्निंग है। आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं, आपको बहुत सारे डे टू डे लाइफ में लर्निंग्स मिलती है। डेली आप फील्ड में काम करने जाते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, पीपल्स को डील करते हैं, लोगों को मैनेज करते हैं, अपने कस्टमर को मैनेज करते हैं, आपको बहुत सारा डेली एक्सपीरियंस होता है। और उन एक्सपीरियंस को फ्रेंड आप चाहो तो रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड यस, जो आपको उससे फील आता है, जो आपको लगता है यार ये हर्डल्स है, ऐसा करना चाहिए, और ये डिफिकल्टीज हम कर रहे हैं तो ऐसी चीज हम कर रहे हैं, उन चीजों को बस एक स्टोरी के फॉर्म में, एक पीस ऑफ कंटेंट के फॉर्म में आपको अपने सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर फेसबुक हो गया, उसके ऊपर डालना चाहिए। कोई बहुत, अब मैं बोलूंगा, दिखावा वाला फैंसी आपको वीडियो एडिटिंग की जरूरत नहीं है। सिंपल रॉ फॉर्म में भी डालते हैं तो आपके नॉलेज से, आपके एक्सपीरियंस से लोग सीखते हैं। जब आपसे लोग सीखते हैं तो यस, उसकी वजह से आपका भी बेनिफिट होता है, और एक ना आपकी कम्युनिटी बिल्डअप होती है, आपका एक नाम होता है। तो इससे आपको यस 1 साल के अंदर तो कुछ खास नहीं, लेकिन ये कि जब आप इस चीज को करते करते 2-3 साल लेके जाते हैं और एक कम्युनिटी बिल्डअप कर ले जाते हैं ना, यहां से आप गेम चेंज कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। वो कैसे? अपने ब्रांड को रख के वहां पे अपने ब्रांड के थ्रू इनकैशमेंट कर सकते हैं। बट शुरू में आपको सिर्फ लोगों की हेल्प लिए और अपने आप को पब्लिक में रखने के लिए, एक कम्युनिटी बिल्डअप करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर सीरियसली, नॉट ओनली कि बस हमारे पास फेसबुक है या इंस्टाग्राम में मुझे डालना है, एक इंटेंशन होना चाहिए। जब तक आप एक इंटेंशन, एक निश को नहीं पकड़ के काम करेंगे तब तक ये बात बनने वाली नहीं है। फार्मा में है, किसी और में है, आप लिंक्डइन पे शेयर करिए, फेसबुक पे करिए। अगर आपके पास कोई स्किल सेट है, रिटन स्किल सेट है, कम्युनिकेशन का जो स्किल सेट है, उसके बारे में लोगों को बताइएगा आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। आप कंपनी को ओनर है, कंपनी एक तरफ चल रहा है और ये दूसरी चीज शेयर कर रहे हैं, जो दूसरी चीज बिल्डअप हो रही है। तो पहला काम फ्रेंड यही कर सकते हैं। दूसरा फ्रेंड ये है कि जब आप इस तरह से कम्युनिटी बिल्डअप कर रहे होते हैं तो आप चाहो तो एक दो प्रोडक्ट में बोलूंगा, आज के जितनी भी फार्मा कंपनी रन कर रहे हैं ना, उनको कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। ये फ्यूचर है। देखिए, अगर आप अभी नहीं इस बारे में सोचेंगे तो फ्यूचर में बहुत पछताएंगे। आपके कंपनी के अंदर 1, 2, 4 ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो हाउस होल्ड ब्रांड हो, जो हर एक घर में रखा जा सके। ऐसे ब्रांड के बारे में आपको सोचना चाहिए, ऐसे ब्रांड को लेके आना चाहिए। अब ये ब्रांड ऐसा होना चाहिए, 2 कैटेगरीज को मैं डिवाइड कर दूंगा। एक तो ऐसा इनोवेशन आप करके लेके आओ जिसकी लोगों को जरूरत हो और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, ठीक है, पहली चीज।
दूसरा कुछ ऐसा प्रोडक्ट आप दिखता हो ऑफलाइन में बिकता हुआ बट वो ऑनलाइन प्रेजेंट ही ना हो, ऑनलाइन उसके बारे में कोई खास बात ही नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं ग्राइप वाटर की बात करूँ, ऑनलाइन कोई खास बात नहीं करता। इसमें डबल तेल की भी इतना प्रमोशन ज्यादा नहीं है, टीवी पे होता होगा, टीवी में देखता नहीं, लेकिन ऑनलाइन बहुत ज्यादा प्रमोशन फिलहाल नहीं चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड है। गुलाब जल की बात करें तो रोज वाटर उसकी बात नहीं हो रहा है, ग्लिसरीन की बात नहीं हो रही है, अब बहुत सारे विक्स वेपर की बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही, टीवी एड पे चल रहा है विक्स वेपर। तो ये सब चीजें ये मोनोपोली मार्केट के अंदर क्रिएट करके रखे। अब ये लगता है कि यार बहुत बड़े बड़े ब्रांड होंगे, इनको क्या मैं बीट कर पाऊंगा? यस, बीट तब आप कहीं सी चीज को कर सकते हैं जब आप उसके अंदर कुछ ऐसा इनोवेशन लेके आते हैं। पहले झंडू बाम एक वो करता था, फिर उसके बाद टाइगर बाम भी आया, बाबा रामदेव का बाम ब्रांड आया, फिर लोग बहुत सारे धीरे धीरे करके आए। किसी भी ब्रांड को देखो, पहले एक ही ब्रांड था, उसके बाद के जो ब्रांड आए उसके बाद उन्होंने मार्केट में कुछ न कुछ शेयर लिया हुआ है। तीसरा फ्रेंड है, आप चाहे तो कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैं बोलूंगा, जैसे आप एनालिसिस करिए, 1 साल या 2 साल आप मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। अब ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ये आपका कोई सर्विस फॉर्म में भी हो सकता है, कोई सॉफ्ट कॉपी प्रोडक्ट हो सकता है, वर्चुअल कोई प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर आप जो है कोई मैं बोलूंगा कि फिजिकल प्रोडक्ट भी चाहो तो डेवलप कर सकते हो। अब फिजिकल प्रोडक्ट में बोलोगे कि हाँ सर मैं तो कंपनी ऑलरेडी रन कर रहा हूँ, वहां तो प्रोडक्ट लेके चली रहा हूँ। नहीं, वो प्रोडक्ट जो जनरली आप लॉन्च करके सेल कर रहे हो, कॉपी करके लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक आधा प्रोडक्ट को आप डेवलप कर सकते हैं जिसके बारे में आपको स्टडी करने की जरूरत होगी, पढ़ने की जरूरत होगी। या फिर जैसे मैं बात करूं अंकुर वारिको सर के बारे में। अभी अंकुर वारिको क्या है, एक कंपनी के फाउंडर रह चुके हैं, उन्होंने सफिशिएंट एक्सपीरियंस लिया हुआ है। अब वो जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं वो वर्चुअल प्रोडक्ट है। या फिर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूं वो क्या है, वर्चुअल प्रोडक्ट है, जिसमें मेरा कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, मेरा एक्सपीरियंस और मेरा मेहनत लग रहा है। तो ऐसे अगर आपके पास कोई स्किल सेट है फ्रेंड, तो उसको आप क्या कर सकते हो, मोनेटाइज कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए बिजनेस का कोई नॉलेज है, कम्युनिकेशन का नॉलेज, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया था, आप उस चीज को गाइड करना चाहिए। एक तो आप गाइड करेंगे, दूसरा आप उसको चाहो तो आप किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके पब्लिक को दे सकते हो, जिससे पब्लिक का बेनिफिट होता है, राइट। जैसे मैं अपने खुद की बात करूं तो फार्मा स्टार्टअप टूलकिट मेरा एक प्रोडक्ट है, मेरा वर्कशॉप एक प्रोडक्ट है, मेडिकल स्टोर स्टार्टअप गाइड एक मेरा अलग से प्रोडक्ट है, पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे, दीज ऑल आर द प्रोडक्ट। जिसमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, सारे के सारे वर्चुअल प्रोडक्ट है, जिसमें मेरी मेहनत लगी है, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस लगा है, जिसमें मेरा नॉलेज लगा है, बट मेरी कोई कॉस्ट एज इट इज फिजिकल जैसे गुड्स होता है उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। मैंने इन चीजों को वन टाइम बनाया, वन टाइम मैंने इसके ऊपर मेहनत किया और उसके बाद कंटिन्यूसली मैं इसको देता जाता हूँ। जैसे मैं वीडियोज की बात करूँ तो वीडियोज भी क्या है, मेरे लिए एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा फ्रेंड, अगर आप ऑनलाइन, जैसे मैंने प्रोडक्ट आपको बताया कि ये प्रोडक्ट आप चाहो तो ऑनलाइन बेच सकते हो, लेकिन इनको प्रमोट करने के लिए आप अगर चाहो तो अपनी कंपनी के फिजिकल जो आप वर्क कर रहे हैं उसके अलावा ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं या टारगेट बेस्ड मार्केटिंग कर सकते हैं। अब ये आपके लैपटॉप के थ्रू होगा, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, डेली की सिर्फ 2 घंटे टाइम ही देने हैं, 3 घंटे देने हैं। ईमेल मार्केटिंग बहुत ही पावरफुल मार्केटिंग होती है, या फिर टारगेट बेस्ड मार्केटिंग जो होती है, फेसबुक एड का जो रन करना होता है, ये बहुत ही पावरफुल मार्केटिंग होती है। यहाँ के थ्रू ही बहुत सारे प्रोडक्ट को सेल किया जा सकता है, बहुत सारे लोग सेल करते भी हैं। टेक्नोलॉजी वाले बदले आके फार्मा के अंदर सेल करके जाते हैं और यहाँ हम डॉक्टर के चक्कर ही काटते रहते हैं, सर और वो आया एड रन करिए और रेवेन्यू जनरेट करके चला गया। हाँ, इन चीजों को सीखना पड़ेगा, ये इतनी आसानी से नहीं आएगा। फेसबुक ऐड की बात करें या ईमेल मार्केटिंग की बात करें, आपको ज्यादा नहीं 1 महीने टाइम देना पड़ेगा, डेली 2 घंटा सीखने के ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा और 1 महीने के बाद आप इतने एलिजिबल हो जाएंगे कि यस आप ये चीजें कर सकते हैं। और यहाँ से अपने मान मल्टीविटामिन बेच रहे हो, मल्टीविटामिन की थोड़ी पैकिंग अच्छी है, आप ऑनलाइन इसके ना एडवर्टीजमेंट रन करके बहुत सारा सेल चाहो तो जनरेट कर सकते हो, लेकिन वो ट्रिक चाहिए, वो आप आप कैसे करेंगे इसमें थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। प्रोडक्ट प्लेसमेंट सीखना पड़ेगा, ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। और जितने लोग भी आप ऑफलाइन कंपनी रन कर रहे होंगे, सबके पास मल्टीविटामिन होगा, सबके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा जो फूड के अंदर आता है, और जो फूड के अंदर आता है उसको इस तरह से सेल किया जा सकता है। बहुत अच्छा तरीका है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा फ्यूचर बेस्ड टेक्नोलॉजी को फ्रेंड स्टडी करना, जो आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आएगा। इससे आपको तुरंत कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी के साथ ग्रो करता जा रहा है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप कंपनी रन करने के साथ साथ पढ़ाई भी साथ में कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कैसे उसकी वजह से आप अपने काम को इजी बना सकते हैं, बिलिंग की एंट्री कैसे कर सकते हैं आप, सेल को कैसे आप इन्फ्लुएंस करते हैं, पेशेंट के कस्टमर को डेटा मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। इन चीजों को आपको कुछ नहीं करना है, यूज नहीं करना है, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं करना है, इन चीजों को सीखना है, इन चीजों को लर्न करना है। जब आप इन चीजों को लर्न कर लेते हैं, इसके थ्रू आपको बहुत सारा नॉलेज आता है और साथ में आप पैरेलल आपकी कंपनी भी चल रही है। आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर आपके पास इन चीजों का इतना इनफ नॉलेज हो जाता है कि आप इसके बेस पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, या फिर ये सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप अपने कंपनी के साथ इंक्लूड कर सकते हैं, जो आपकी कंपनी को मल्टी फूड ग्रो कर सकता है। तो फ्रेंड ये छोटी छोटी चीजें
जिसको आप अपनी कंपनी रन करने के साथ जब आप फ्री होकर बैठते हैं या फिर फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं, डॉक्टर चैम्बर के अंदर वेट कर रहे होते हो, ट्रेवल कर रहे होते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है आप चाहो तो छोटे छोटे काम को कर सकते हो जो इंटरनेट बेस्ड है, सोशल मीडिया बेस्ड है, प्रोडक्ट प्रमोशन बेस्ड है, टारगेट मार्केटिंग बेस्ड है। तो यस, ये सब बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और इन सभी चीजों को मैंने अपने जॉब करते करते ही किया है। यस, बहुत अच्छे तरीके से किया। आज इसीलिए इधर हूँ, फुल टाइम में इधर आ गया हूँ और फुल टाइम में मैं अर्न करता हूँ जितना मैं जॉब में करता था उसके लगभग डबल। बट यस, वो तभी मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने उस टाइम पे जॉब करते करते साइड हसल करके रात रात में वीडियो शूट करके मैंने डाले हैं, कम्युनिटी को बिल्डअप किया है। तो यस, आपको थोड़ा मेहनत तो जरूर करना पड़ेगा, लेकिन इन चीजों को अगर आप डेवलप करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, इंटरनेट बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, ऐसे कंडीशन के अंदर फ्रेंड हमको इनको स्टडी करना, इनको यूज करना और अपना प्रेजेंस यहाँ पे बना के रखना आज के टाइम की जरूरत है, आपके आज के टाइम की डिमांड है। एज ए कंपनी ओनर अगर आप इन सभी चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, डेफिनेट सी बात है 2-3 साल के अंदर आपकी कंपनी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आप ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ से सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसा ही मिलता है, यहाँ से रेवेन्यू भी मिलता है, पैसा तो मिलता है बट नॉलेज इतना मिलता है कि आप अपने कंपनी के अंदर ऐड करके ना कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी और आपको कोई कंफ्यूजन है, डाउट हो, बिजनेस से रिलेटेड कोई मतलब प्रॉब्लम आ रही है, मेरे साथ कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, बिजनेस आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, कंपनी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, या कंपनी के अंदर ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा है, तो मेरा ये जूम कंसल्टेशन कॉल है, 700 रुपीज मेरा फी होता है फ्रेंड। आप पे करके जूम पे मेरे साथ वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। मैं ऐसी बहुत सारी इनोवेटिव चीजें आपके बताता हूँ, मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, जिसकी वजह से आपको उन चीजों को करना इजी हो जाता है और आपको क्लियर समझ में आता है कैसे कैसे चीजों को करना है। ठीक है, चलो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम।